गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। देखो बच्चों, अपने 10वीं क्लास में जो कि पीछे से आप 6वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपके जो महत्वपूर्ण गणित का एक भाग होता है जो आगे तक चलता है, आगे की कक्षाओं में इसका बहुत ज्यादा योगदान है और हर क्षेत्र में इसका अवश्य भी आप जाएं तो हर क्षेत्र में इसका बहुत उपयोग होता है इसका। जैसे मान लो अपन जानते हैं, कई बार इसको कई लोग करते हैं, तूने बेनों भविष्यवाणी कर दी। कई बार क्या कहते हैं लोग, भविष्यवाणी में कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भविष्यवाणी। जैसे आपने देखा होगा कई बार कई बोल देते हैं आज बरसात आएगी, कई क्या बोल देते हैं आज बरसात आएगी, और कोई क्या कहता है नहीं आएगी, कोई क्या कहता है नहीं आएगी, कोई क्या कहता है इस बच्चे के इतनी परसेंटेज आएगी, इतनी परसेंटेज आएगी, कोई कई कहता है इतनी आएगी। सब बच्चों अपनी अपनी लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? संभावना। क्या लगाते हैं बच्चों? संभावना। हर चीज संभावना है बच्चों। जो अपनी संभावना है उससे संबंधित अपनी आज का जो टॉपिक है वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या है बच्चों? प्रायिकता। ये होती है प्रायिकता। प्रायिकता तो बच्चों मैंने कह दिया आपको, ये आपकी प्रायिकता है। अपना मेन बताओ, सबसे ज्यादा रोल होता है इसका वर्तमान में गणित में, सबसे मेन भाग है इसका ये प्रायिकता है बच्चों। देखो जैसे इसके बारे में कुछ चर्चा है बच्चों। मान लो आपके क्लास में 10वीं में कितने बच्चे हैं? कुल आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 48 हैं। कितने बच्चों? 48 बच्चों। जैसे मान लो 48 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी बच्चों? 48। प्यारे बच्चों 48 विद्यार्थी हैं। तो मैं जैसे मान लो किसी भी एक को जैसे पूछता हूं कि कल कितने विद्यार्थी आ सकते हैं बाबूलाल, कल बता, कल कितने विद्यार्थी आने चाहिए तेरे अंदाज से बता। 40 बता दिए इसने। कितने बता दिए बच्चों इसने? 40। मान लो ये एक बता दी आपको, बाबूलाल ने बता दी 40 विद्यार्थी आ रहे। चलो दूसरे को पूछता हूं, जैसे मूलचंद बता कितने विद्यार्थी आ सकते हैं तेरे अनुमान से? 25। मूलचंद ने बता दिया 25। किसने बताए? 25। बस 48 में से 25। जैसे मान लो फिर दूसरा और विद्यार्थी, जैसे मान लो निकिता बताएगी, निकिता कितने विद्यार्थी आ सकते हैं? 36 आ गए। कितने आ गए? 36। और कहीं भी देखो शोध पॉजिटिव भी होती है। जैसे मान लो गुरुजी ने कह दिया कि परीक्षा नजदीक है, बहुत जरूरी है अधिकतर विद्यार्थी आए, तो 48। अब जैसे मान लो अपने जमुना गंगा बताएगी कितने विद्यार्थी आ सकते हैं? 48। पूरे विद्यार्थी आ गए। इसने कहे 48 आ सकते हैं। कभी 49 भी आ सकते हैं कि 48 में से? नहीं आ सकते। जैसे मान लो और कभी ऐसा भी होता है, जैसे मान लो मौसम खराब हो गया या कोई संडे का दिन है, फिर कोई दूसरा विद्यार्थी और भी अनुमान लगाए, उस दिन कितने विद्यार्थी आ सकते हैं? अशोक तो बता। 30। जैसे 30 बता दिए, मान लो कितने बता दिए? 30। अरे एक दूसरा और बताएगा, एक दूसरा और बताएगा। मान लो जैसे मुरर, तो बता कितने विद्यार्थी आ सकते हैं कहीं मौसम खराब हो जाए तो? 43। अरे कभी मान लो जैसे संडे हो तो कोई ऐसे कोई विद्यार्थी आए ही नहीं भाई, न्यूनतम तो 0 ही है ना। न्यूनतम तो कितने हैं? 0। क्या कभी मतलब ऐसा भी होता है कि माइनस के भी आते हैं कभी विद्यार्थी? नहीं आते ना बच्चों। इसका मतलब जो अपन ने ये मान जो निकाला है ना, ये संभावना ही है सारी क्या है? संभावना। तो आप देखो इस संभावना में न्यूनतम मान कौन सा है? 0। ये वाला न्यूनतम है ना, और उच्चतम मान कौन सा है? 48। ये वाला उच्चतम मान है। और बाकी जो ये मान बीच की संभावना बताई है, इससे तो बड़े हैं और उससे छोटे हैं।
ये सबकी अलग अलग संभावनाएं व्यक्त की गई थी। बच्चों ये प्रायिकता को जन्म दिया है और प्रायिकता में सारी चीजें बनती है। इसका मतलब है आप देख सकते हैं कि प्रायिकता की सीमाबंदी क्या है। जीरो मान शामिल है ना, हाँ, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और 48/48 का मतलब एक हुआ, क्या हुआ रे? एक। एक भी हो सकता है। क्या इससे ज्यादा हो सकता है कि एक से? नहीं। ऐसे तो होता नहीं, क्लास में 48 बच्चे हैं 49 आ गए, नहीं। ऐसा संभव है क्या? नहीं है बच्चों। इसका मतलब बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपकी प्रायिकता है, इसका मतलब इसकी सीमाबंदी, सीमाबंदी ये आपकी प्रायिकता है पीई। बच्चों इसका मतलब इसमें पहले मान कितना? जीरो हुआ ना, हाँ, और अधिकतम कितना हुआ? एक। इसका मतलब इसका मान जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, एक के बराबर या एक से छोटा। ये बच्चों प्रायिकता की सीमाबंदी है, प्रायिकता की सीमाबंदी। क्या प्रायिकता कभी ऋणात्मक हो सकती है बच्चों? नहीं। प्रायिकता कभी ऋणात्मक ही नहीं हो सकती। आपको उदाहरण से साफ हो गया कि प्रायिकता ऋणात्मक नहीं है। कभी हुई क्या? नहीं। क्या प्रायिकता कभी एक से बड़ी हो सकती है? नहीं। बच्चों कोई भी प्रायिकता का प्रश्न हल करते हैं, कोई भी उत्तर होता है वो कभी एक से बड़ा नहीं है, एक से बड़ा नहीं। कई विद्यार्थी होते हैं। कई बार एक होशियार विद्यार्थी था, उसने भी गलती कर दी। जैसे मान लो प्रायिकता का उसने ट्यूशन किया, उसमें मान था 4/36 था कुल, तो 4 एकम 4, 4 ने 36, 1/9 नहीं चाहिए था ना। उसका थोड़ी गणना से भूल हुई, उसने उसको 9 लिख दिया भूल से, नीचे वाली संख्या ऊपर लिख दी। यदि थोड़ा सोचा जाता तो वो सोचता भाई 9 एक से बड़ा हो गया है, तो फिर वो चेक करता कि बड़ा कैसे हुआ, फिर वो चेक करके गलती सुधार के बड़ा 9 कर सकता था। लेकिन वो लापरवाही थी, उसके दिमाग में ये प्रायिकता की सीमाबंदी नॉलेज में नहीं थी। तो बच्चों ऐसी सीमाबंदी भी आपके इसकी नॉलेज में होनी चाहिए कि प्रायिकता जो होती है बच्चों उसकी सीमाबंदी कितनी होती है। बोलिए प्रायिकता की सीमाबंदी कितनी होती है विद्यार्थियों? 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। 0 से 1 में नहीं, में भी तो 0 1 शामिल नहीं है, तक में 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। तो ये विद्यार्थियों अपने इसकी सीमाबंदी होती है प्रायिकता की। दूसरा देखिए, जो प्रायिकता में प्रश्न होते हैं कई प्रकार के, अपने जो 10वीं क्लास में है किससे संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताई थी। कई संबंधित चीजें हैं जो आपके इसमें होती हैं। पहला पॉइंट इसमें होता है आपके बच्चों होना और न होना, होना और न होना। देखो जैसे मान लो होना न होना का मान विद्यार्थियों जो एक चीज की सभी घटनाएं होती है ना, पूरी घटनाएं, एक चीज की बच्चों संपूर्ण घटनाएं होती हैं, होना और ये है न होना। इन घटनाओं का योग हमेशा बच्चों कितना होता है? एक। कितना योग होता है बच्चों? एक। होना न होना योग 1 होता है। विद्यार्थियों पक्षांतर करते हैं अपन, तो 1 माइनस पी, 1 माइनस प्रायिकता से दिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रायिकता की घटनाएं, प्रायिकता की घटनाएं जो इससे संबंधित होती है बच्चों। तो ये न होने का संबंध हो, क्या होने का हो गया बच्चों? न होने का। ये न होना, तो आपको जो घटनाएं एक से संबंधित घटनाएं सभी होती हैं, एक घटना से संबंधित उन सभी का योग हमेशा बच्चों कितना होता है? 1। होना न होना, यदि आप न होना निकालें तो 1 माइनस पी, वैसे इसको करें पी बराबर 1 माइनस पी बार, ऐसे इनसे चीजें निकलती है। जैसे अपने ऐसा एक प्रश्न भी इसमें दिया हुआ, देखो होना न होने का। जैसे एक है छठा प्रश्न, पी ए बराबर 0.65, पी ए बराबर कितना बच्चों? पी ए बराबर है 0.65, 0.65। अब देखो बच्चों ऐसे प्रश्न कई बार आए हैं, तो इसका अपन को क्या न होना? पी ए बार क्या आएगा बच्चों? पी ए बार। तो पी ए बार बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। तो देखो 1 माइनस 0.65,
0.5 कितना बचा 0.35 0.35 बचे ना विद्यार्थियों। तो ये आपका आ गया न होने का। किसका आ गया? तो ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि होना और न होना, होना और न होना। और विद्यार्थियों देखिए आप ऐसे प्रश्न और भी हैं, ऐसे प्रश्न और भी हैं जो होने न होने के हैं। देखिए जैसे मान लो बच्चों इसमें संबंधित होते हैं अपने वर्षों के। बच्चों आपने देखे होंगे वर्ष दो होते हैं, लीप वर्ष और अलीप वर्ष। कितने वर्ष होते हैं बोलिए? लीप और अलीप। बच्चों लीप वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, अलीप वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिस साल में 4 का पूरा भाग चला जाता है, 4 का पूरा भाग ही चला जाता है। बच्चों जैसे 2020 कौन सा वर्ष था? लीप। उसमें फरवरी की तारीख हुई 29। अब 2000 कौन से में आएगी लीप वर्ष? 24 में। कौन से बच्चों? 24 में। इसका मतलब 4 जिसका जन्मदिन 29 फरवरी को हो। बच्चों जन्मदिन कितने साल से मनाएगा रे? 4 साल से। दिक्कत तो मौजों की खर्चों को नहीं घर खा भी राजी और छोरो खुद भी राजी। बच्चों का जन्मदिन 4 साल से आता है। कितने से आता है? 4 साल से। अरे तब तू 10 क्या हो रही है? 29 फरवरी को आएगी। चलो कोई बात नहीं, घबराओ मत। देखो बच्चों तो ऐसा होता है, ऐसा होता है लीप। अब इसमें देखो देखते हैं, जैसे मान लो इसमें प्रश्न होता है बच्चों, जैसे मान लो 2 हैं बंदे, 2 बंदे, उनके जन्मदिन के बारे में चर्चा करते हैं। 2 बंदे हैं, जैसे मान लो सीएम और दूसरा पीएम। दूसरा कौन? मैं सीएम और तू पीएम, समझ गए ना? अब जैसे एक सीएम अरे एक ही पीएम, मैं सीएम और तू पीएम। अब कोई कहे दोनों का जन्मदिन एक साथ आने की प्रायिकता लीप वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष को छोड़ते हुए, इसका मतलब आपको उसमें कितने दिन लेने हैं वर्ष में? 365। कितने लेने बच्चों? 365। पहला प्रश्न आता है सीएम और पीएम का जन्मदिन एक साथ आई, मेरा और तुम्हारा, मेरा और तुम्हारा, तो दोनों का जन्मदिन एक साथ एक ही आने की प्रायिकता पीई एक साथ आई। बच्चों देखो प्रायिकता का सूत्र अपने पीई बराबर अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थितियां, कुल देखो बच्चों अब है तो कुल तो दिन कितने हुए वर्ष में? उसमें 365। कितने विद्यार्थियों? 365 हो गया ना? अब सीएम और तू पीएम दोनों का एक साथ जन्मदिन आ गया, तो आज एक दिन ही तो आया। आज ये दोनों को जन्मदिन लिया मिठाई, दोनों को जन्मदिन एक साथ, तो अनुकूल कितनी हुई? एक साथ जन्मदिन हुआ, कितना हुआ? 1/365। कितना हुआ रे? 1/365। मान ले दोनों का एक साथ नहीं है, एक साथ ही नहीं है। बच्चों क्या कहा था? एक साथ नहीं होना, यानी 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई। सीधा अनुमान लगा लो। जैसे एक साथ जन्मदिन नहीं है, सीएम का आज जन्मदिन है, पीएम का नहीं है, तो एक दिन को कट कर दो, 364 में से हो सकता है। किस में से हो सकता है बच्चों? 364 में से। तो 1 माइनस 1/365 यानी 364/300। अरे भाई एक साथ नहीं हुआ, कब नहीं हुआ? बाकी दिन कितने बचे? 364। उसमें पीएम का आएगा, 13 आएगा उसमें पीएम, ठीक है ना? मेरा आज हो गया तो कितना हो गया? 364/365। ये बच्चों होना न होना है प्रायिकता का। क्या है बच्चों? होना न होना, होना और न होना। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। कोशिश निकाला करो। ऐसे तो हम कहते तो नहीं सर, आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे, जब पता चलेगा क्या चीजें नहीं, आप दूसरे दिन पूछिए, शेयर कीजिए, नहीं आई मेरे को, आपको बताएंगे।
अरे आप तो कमेंट कर देंगे तो भी उसका जवाब आपको फोन पर देंगे, हमें ऐसी बात नहीं है। आप कोशिश करें, आप क्या करें, कोशिश। अब बच्चों देखिए, ये हो गया पहला टॉपिक आपका, होना नहीं होना, होना नहीं होना। अब इससे आगे मैंने कल आपको बताया था, इससे आगे इसका दूसरा पॉइंट कौन सा हो सकता है, गेंद का चयन, कोई भी चीज का, गेंदों का चयन, गेंदों का चयन। प्यारे बच्चों, ऐसे भी प्रायिकता के प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रायिकता के प्रश्न आते हैं। मान लीजिए ये आपकी गेंद है, ये है बच्चों लाल, कौन सी बच्चों, लाल। मान लो लाल गेंद है, कितनी है, 6। कितनी गेंद है बच्चों, 6। दूसरा देखिए, मान लीजिए कौन सी गेंद लिख दूं, नीली, नीली, चलो सफेद तो नंबर लगा देगा। एक इच्छा सफेद की जाए, एक ही आंख कमजोर है, दूसरी दिखे लाल याद, दूसरी लाल दिखे, लाल रंग दूसरी दिखाई दे, दो लोग बंदे बोलो ही है, हाँ देखो नीली कितनी है, 7 है, मान लो कितनी है, 7। और मान लो अब इसकी सफेद लिख देते हैं, इसकी इच्छा सफेद गेंद, सफेद कितने लिख दूं, बोल आ लो कितने लिखूं सफेद, 8। गिनती शुरू कर देती तो चलो इनकी 8 मान लिया। और चलो दूसरा बताओ, हाँ मुरारी, पीली, पीली, चलो पीली ले ली, पीली कितने लिखूं, 5। चलो ठीक, ये 5। ये बच्चों और भी लोग या छोड़ दे, इतना गाड़ी ले लो, लो तो नहीं मत लो, चलो एक को ले लो, कितने लगा बोलो कौन सी ले, काली, काली। बताओ कितने ले, 4। अब देखो बच्चों, जो अपन प्रायिकता करेंगे इसमें ध्यान देना आप, जो प्रायिकता पी होगी उसमें होगा सूत्र आपका क्या बताया था, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। इसका मतलब कुल में आप जैसे मान लो, पहले आपको बता दे, अब जैसे मान लो इसमें पहला भाग है, देखो इसमें यादृच्छिया, जो गेंदों का प्रश्न आता है उसमें कहता है यादृच्छिया, स्वतंत्र रूप से, जैसे मान लो बाहर से कोई विद्यार्थी आ गया, वो कहता है किसी एक विद्यार्थी को भेज दो बाहर, सर बुला रहे हैं, तो उसने क्या बोला, यादृच्छिया, किसी का नाम नहीं लिया, स्वतंत्र कोई भेज दो। और कोई बाहर आते ही कहा मंगल चंद कोई भेजना है, यादृच्छिया नहीं है, यादृच्छिया नहीं है, उसने एक कह दी यादृच्छिया, उसने कहा उसी को भेजो। लेकिन अपन जो प्रायिकता है उसमें यादृच्छिया चयन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, यादृच्छिया, स्वतंत्र कोई भी आ सकती है। मान लो थैली में सब गेंदों को मिला दिया, सब गेंदों को, फिर आपने कोई कहे आंख बंद करके एक गेंद निकालो, एक गेंद निकालो, गेंद कौन से रंग की निकालने की प्रायिकता ढूंढनी है, बताओ कौन सा रंग चुने पहले, लाल, लाल रंग होने की प्रायिकता, लाल रंग होने की प्रायिकता। इसका मतलब है पहले कुल नीचे लिखेंगे ना बच्चों, कुल गेंद कितनी है, 30 है, क्या जोड़ दी क्या आपने, 8 5 4 9 17, 17 और 13 30 हो गई, कितनी हो गई, 30। कुल गेंद 30, चुनना कौन सी, लाल, बच्चों हो गया 6, सही है ना लाल। अब देखो आप काटूस को 6 से कट रही है दोनों, 6 कम 6, 6 पंजे 30, ऐसी भूल मत कर देना कहीं 5 ऊपर लिख दो, वरना प्रायिकता फेल हो जाएगी। प्रायिकता क्या हो जाएगी, बच्चों कितना आया, 1/5, कितना है रे, 1/5। अब आपको कह दे लाल रंग की न होना, लाल रंग की एक तरीका तो ये है लाल रंग की न होने का, आप लाल रंग को छोड़ के सबको जोड़ दो और फिर नीचे लिख दो 30। नहीं, सीधा तरीका ये है 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/5 यानी 4/5, कितना है बच्चों, 4/5। ऐसे ही आप, अरे यदि मान लो इसमें आपको ऐसे कह दे गेंद गुलाबी रंग की हो, गुलाबी रंग तो इसमें है ही नहीं
बताओ प्रायिकता कितनी हुई रे? कितनी हुई बच्चों? जीरो ही ना। तो ऐसे वो न्यूनतम प्रायिकता आ गई बच्चों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गेंदों का चयन कैसे करते हैं। कर सकते हैं गेंद वाला आराम से आप, कोई इसमें दिक्कत आपके नहीं है। ये गेंदों के चयन से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। अब देखिए आगे वाला कौन सा? सिक्कों को उछालना। सिक्कों को बच्चों ध्यान देना। एन सिक्के, एन उछालने पर, एन सिक्के उछालने कुल स्थितियां। बच्चों सिक्के में जो दो पहलू होते हैं, कितने पहलू होते हैं? चित और पट। चित और हेड और टेल। हेड और दो पहलू होते हैं। इसका मतलब दो, इसका आधार लिख दो। चाहे एन सिक्के उछाल दो या एक सिक्के को एन पर उछाल दो, या तो एन सिक्के या एक सिक्के को एन पर, तो कुल स्थिति कितनी आएगी? 2 की घात n। कितनी आएगी बच्चों? 2 की घात n। ऐसे ही मान लो एन पासे उछालने पर, पासे बेटे 6 तक अंक होते हैं, तो इसकी स्थिति कुल कितनी हुई? 6 की घात n। कितनी बच्चों? 6 की घात n। प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं, 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। एन पासे उछालने पर कुल स्थिति कितनी हुई? 6 की घात n। एन सिक्के पर 2 की घात n। बच्चों एन सिक्के, ध्यान रखना, एक सिक्के को 3 बार उछालो, एक सिक्के को 3 बार या तीनों सिक्कों को 1 बार, कुल स्थिति एक सी बनेगी। कुल एक सी बनेगी, अलग फर्क नहीं बनेगा। तो बच्चों सिक्कों पर करते हैं प्रश्न। किस पर करते हैं? सिक्कों पर। देखिए जैसे सिक्के के प्रश्न पर करते हैं। दूसरा है एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को दोनों बार चिताना। ध्यान देना बच्चों, एक सिक्के को 2 बार, यानी कुल स्थिति कितनी हुई है? एक सिक्के को 2 बार, यानी कुल स्थिति कितनी हुई? 2 गुना 2 बराबर 4। कितनी बच्चों? 4। अब देखना इसमें आप इसकी प्रतिदृष्ट समष्टि बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे बच्चों? ये आपकी सिक्का है, सिक्के में 2, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। चित और पट, चित और कौन सी घटनाएं बन सकती है सिक्के की? देखिए ध्यान से, ये लिख दिया आपने सिक्का। बच्चों उछाला, आप उछाल के देख सकते हैं। उछाला जब इसका आ गया हेड और इसका भी हेड आ गया, इसका हेड और उसका आ गया टेल, इसका टेल और उसका आ गया हेड, इसका टेल और उसका भी। इसका मतलब है जो प्रतिदृष्टि है बच्चों, कौन कौन सी आई? एच एच या एच टी या टी एच या टी। बच्चों को 4 हुई कि नहीं हुई है? कितनी हुई बच्चों? 4। ये है बच्चों प्रतिदृष्ट समष्टि। प्रतिदृष्टि यानी सिक्के पर आप उसकी प्रतिदृष्टि बनाना जरूरी है, इससे ही प्रश्न बनते हैं। जैसे क्या कहा प्रश्न को? 2 नंबरी क्या आना चाहिए? 2 नंबरी क्या है? चित्त आए। तो बताओ 2 नंबरी चित्त आने की कितने अनुमान है? 2 नंबर चित्त आने की एक ही है, एक ही है। इसका मतलब अनुकूल कितनी हुई? अनुकूल पोजीशन एक ही हुई ना। इसका मतलब है इसकी प्रायिकता क्या हुई बताओ? 1/2। 1/2। कुल कितनी थी? 4। देखो ये हुई, और वो या न लगा दे, कहीं कहीं क्या न लगा दे? या। ध्यान रखना, चित्त या पट आने की एक चित्त या, ये क्या कर जान दो, ये दोनों बार ही चित्त आने की, दोनों बार ही चित्त आने की। अगर दोनों बार चित्त आवे की संभावना एक ही हुई, कहीं भी एक। यदि इसमें ऐसे करे था, मान लो ध्यान दो,
या लगाते था या पटाई या पट 2 नंबरी, तो कितनी होती 2 बन जाती ना, 2/4, जिसका कितना होता 1/2। कितना होता बच्चों, इसका कितना हुआ 1/4। अब ऐसे कहते न आने की 2 नंबरी चित न आने की तो 3/4 बन जाता। कितना बन जाता 3/4। तो बच्चों ऐसे इसमें समान व्यक्ति की जाती है। और मान लो ऐसे इसमें प्रश्न कहीं और बना दें, कोई जरूरी नहीं प्रश्न उसी से हो। जैसे वो कह दें किसी एक पर चिताए, किसी एक पर जरा कत्ती हुई संभावना 2 की ना, 2/4, 2/4 यानी 1/2। या ऐसे कह दे कम से कम एक पर चिताए, 2 बराई तो लेना है, कम से कम 1 बराई तो कितनी हो गई 3 हो गई। कितनी हो गई है तो कितना हुआ 3/4। कितना हुआ बच्चों 3/4। अरे उसमें वो दोनों बार वाली को छोड़ना है भाई, 1 बराई वो भी सुनो, 2 बराई वो भी सुनो। तो प्रश्न की बच्चों कई शर्त होती है, उसके अनुसार ही प्रश्न अपने करते हैं। तो समझ गए ना, सिक्के वाले संबंधी प्रश्न आप कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। तो ऐसे बच्चों अपन इसमें कर सकते हैं सिक्के को छाने संबंधी प्रश्न। अब देखिए बच्चों, ये स्थिति इसमें होगी पूरी। अब बोलो कौन से संबंधी प्रश्न हो सकते हैं। ताश की गड्डी से, ताश की हाँ देखिए बच्चों, ताश की गड्डी से पत्तू से यादृच्छिया, कैसे बच्चों ताश की गड्डी। बच्चों ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं ना, 52। कुल 52 पत्ते, कुल 52 बड़े ध्यान देना। ताश की गड्डी के प्रश्न अपन करें, सामने ध्यान दो, बिल्कुल सही पोजीशन बैठ जाओ, बैठिए। ताश की गड्डी के प्रश्न करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसमें कौन कौन सी संभावनाएं होती हैं। पहले रंग देख लो, इसमें ताश के दिन कितने होते हैं 26 तो होते हैं लाल रंग के पत्ते। कितने होते हैं बच्चों प्लस 26 काले। 26 लाल होते हैं और 26 क्या होते हैं काले। ये आपको होना चाहिए पहला नॉलेज चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो ऐसे पूछ ले आपको कि लाल रंग का पत्ता ही आई, इसका मतलब 26/52, 1/2 आधी समान हो गए बच्चों, आधे काले आधे लाल, 26। या ऐसे उसमें होता है 13 तो चिड़ी के पत्ते होते हैं, इसके पत्तों चिड़ी के, और 13 किसके होते हैं ईंट के, और 13 लाल पान के, कम, और 13 पान को लाल, 13 पान की। इसमें 52 हो गए ना पूरे। लाल रंग वाले बच्चों कौन कौन से हैं, सीढ़ी और पान वाले, है ना। और काले ईंट पान, सॉरी ईंट और पान के लाल है ना। मैं ताश कम कहता हूँ, हाँ ईंट और पान के, ईंट और पान के, बिल्कुल सही ध्यान दिया। और ये काले रंग के होते हैं बच्चों ये वाले। तो ये फूलों के पत्ते इसमें एक देखो। फिर दूसरा कौन सा होता है, तीसरा नंबर तस्वीर वाले या फेस कार्ड। तस्वीर अरे फोटो वाले कितने होते हैं 12। कितने होते बच्चों 12 कौन से ध्यान देना, 4 तो गुलाम, 4 बादशाह और 4 बेगम। अरे आलो गुलाम वो थोड़ा जोकर को नहीं आओ में, वो कह रहे हो चलो जोकर 52 लगे थोड़ा जोकर ले जा रहा। हाँ देखो बच्चों ये क्या हो गए, 4 तो गुलाम, 4 तो गुलाम, 4 रंगे हो गए ना, 4 बेगम, 4 बादशाह, 4 बादशाह, 4 बादशाह। अब बच्चों ये इसमें हो गए। अब हो गए इक्के होना, क्या होना बच्चों, इक्के कितने होते हैं 4। इक्के कितने होते हैं 4। इससे संबंधित प्रश्न इसमें निकाले जाते हैं बच्चों कि ताश के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके प्रश्न इसमें अपन करेंगे, कौन सा पूछा है कौन सा नहीं, ध्यान रखना। 26 लाल 26 काले, 26
में से 13 चिड़ी के, 13 ईंट के, 13 कुल के, 13 पान के। और फोटो वाले 12 होते हैं, 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह और क्या होते हैं 4। बच्चों ऐसे प्रश्न इसमें अपने करेंगे कि कैसे, देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से कैसे इस प्रश्नों को करते हैं। अपने किताब का प्रश्न का चयन ही कर लेते हैं बच्चों, इसका चयन करते हैं। हाँ देखो 11वां प्रश्न है बच्चों। हाँ कौन? लाल रंग का गुलाम। बच्चों ध्यान देना, देखो पहला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? कौन से का? 11 का है क्या? पहले में क्या पूछा है? ध्यान देना, लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का। देखो बच्चों ध्यान दो, लाल रंग का गुलाम पीई, सूत्र तो आप लिख ही लेंगे। बताओ कुल पत्ते कितने हैं इसमें? 52। कितने बच्चों? बताओ अरे गुलाम 4 होते, कितने होते? 4। तो 2 लाल वाले, एक तो ईंट का गुलाम और एक पान का। बताओ 2 गुलाम एक नहीं मेरे, इसका मतलब काटा तो कितने आगे? 1/26। कितने आगे बच्चों? 1/26 हो गया ना लाल रंग का गुलाम होने की। फिर दूसरा कौन सा है इसे बताओ? लाल रंग का पत्ता। लाल रंग का पत्ता। देखो लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता। बच्चों ध्यान देना, इसकी प्रायिकता भी निकालते हैं। बताओ लाल रंग के कितने हैं कुल? 26 है ना? अरे 26 लाल रंग के ना बताया था मैंने। 1/2, 1/2। दूसरे भाग हो गए। तीसरा बोलो कौन सा? पान का इक्का। ध्यान देना, पान का इक्का। पान का इक्का बच्चों एक ही होता है ना? 1/52, 1/52। चौथा बोलो, ईंट की बेगम। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम। बच्चों एक ही होगी ईंट की बेगम। कितना हुआ? 1/52, 1/52। पांचवा और भी है क्या? हुक्म का पत्ता। अब ध्यान देखो, हुक्म में सब ने बोले हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता। बच्चों हुक्म के कितने बताए थे मैंने आपको? 13 बताए थे ना? 13/52, 13/52। बताओ 1/4 आया नहीं आया? हो गया नहीं? तो ऐसे बच्चों ये जो अपने हैं ताश से संबंधित प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न है, ताश की गड्डी के प्रश्न है। बोलो इसमें आपके प्रायिकता में कोई समस्या रही बच्चों? अपने अगला नए टॉपिक में जो अपने कौन सा पाश्य वाला प्रश्न है बच्चों, कौन से वाला है? पाश्य वाला, उससे संबंधित समस्या हल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत किसी को रही हो? तो समझ में आ गया? तो आप इसमें ध्यान रखें, इससे संबंधित प्रश्न आपके अच्छी तरह से गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? बहुत सावधानी से और लापरवाही कभी नहीं। ठीक है बच्चों।